Assalamualaikum, dear students. In nowadays we learn bridge course. Every day I say about this. What is bridge course? रोजाना आज ब्रिज कोर्स का बच्चों 12वां दिन है। ब्रिज कोर्स के बारे में इससे पहले भी बताया था। गुज़िश्ता साल जिस जमात में हम लोग थे, गुज़िश्ता साल जो चीजें सीखी है और मौजूदा इस साल जिस क्लास में हम लोग है, ये दोनों के साल के कोर्स को जोड़कर मिलाकर जो कोर्स बनाया गया है उसका नाम दिया गया है ब्रिज कोर्स। ब्रिज का मतलब ही होता है पुल, यानी जोड़ना। एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने के लिए हम लोग ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं। यानी दो तालीमी साल, गुज़िश्ता साल और मौजूदा साल को जोड़ने के लिए जो तालीमी मवाद तैयार किया गया है, ये हमारा 45 दिनों का प्रोग्राम है। रोजाना एक एक छोटी एक्टिविटी आप लोगों को कराई जा रही है। उसी का आज 12वां दिन है और स्टैंडर्ड 7 के लिए आज हम लोग ब्रिज कोर्स का सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में देखेंगे। उस एक्टिविटी का नाम है हॉट सीट एक्टिविटी। बच्चों, आप लोग टीवी पे प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति देखे होंगे, बहुत शौक से देखे होंगे। उसमें एक बंदा आता है, चेयर पर बैठता है और जो प्रोग्राम का होस्ट होता है, जैसे उस प्रोग्राम में जो होस्ट अमिताभ बच्चन है, वो सामने जो बंदा चेयर पर बैठा उससे सवाल करते हैं और वो बंदा जवाब देता है। उस बंदे को 4 ऑप्शन दिया जाता है, सही जवाब का नंबर उस बंदे को बताना होता है। उसी से मिलती जुलती ये एक्टिविटी है हॉट सीट एक्टिविटी। अब इसमें क्या है बच्चों, पहले इसमें समझ लो। इसमें आप लोगों को सीखना और समझना क्या है, यानी आप लोग अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पोकन इन द सराउंडिंग, participates in activities, create a sentences in group activity। यानी आप लोग अपने माहौल में आस पास में रहते हुए छोटे मोटे वर्ड्स, छोटे मोटे सेंटेंस इंग्लिश में बोलो, ट्राई करो और लोगों से सुनो और खुद से अपने तौर से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। समझ में आ रहे बच्चों? अब इस एक्टिविटी को मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि इसमें जो है 2 टीम रहेंगी। अगर हमारी स्कूल शुरू होती तो ये एक्टिविटी हम क्लास में 2 ग्रुप बनाकर कर सकते थे। इसको ही हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे। तो ये एक्टिविटी कैसे है? क्लास के बच्चों का 2 ग्रुप होगा। एक ग्रुप का बच्चा हॉट चेयर पर आएगा, हॉट सीट पर वो बैठेगा और दूसरे ग्रुप वाले एक पिक्चर शो करेंगे और ग्रुप के मेंबर्स जो है अपना जो बंदा चेयर पर बैठा हुआ है उसको क्लूज देंगे, इशारा देंगे। वो बंदा वो तस्वीर नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर से जो वो लोग बोलेंगे वो सुनेगा और उसको गेस करना है कि वो कौन सी इमेज थी, वो कौन सी पिक्चर थी। यहाँ पर सुनेंगे, elect one person from each team to sit in the hot seat, show the picture to other team members। यानी कि टीम मेंबर्स को वो तस्वीर दिखाना है। टीम मेंबर्स विल डिस्क्राइब द पिक्चर। टीम मेंबर उस तस्वीर को के बारे में बताएंगे कि वो तस्वीर क्या है। हॉट सीट स्टूडेंट विल गेस। वो जो चेयर पे वो जो बंदा बैठा है टीम का, वो अंदाजा करेगा, वो अखज़ करेगा कि द पिक्चर विच इज बीइंग डिस्क्राइब, कि वो दी गई तस्वीर के बारे में वो लोग मुझे इशारा जो दे रहे हैं, मुझे पहचानना है। ही हैज लिमिटेड टाइम एंड ओनली 3 चांस। अब सिर्फ एक टाइम लिमिट दी जाएगी कि 15 सेकंड है। उस 15 सेकंड में उस बंदे को गेस करना है। इस तरह सिर्फ 3 मौका दिया जाएगा। अगर वो बंदा जो हॉट सीट पर बैठा है सही पहचान लिया तो उस टीम को पॉइंट मिल जाएगा। तो इसी की एक एग्जांपल है बच्चों। मैं यहाँ पर बोर्ड पर आप लोगों को छोटे छोटे 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। अब आप लोग अंदाजा करना कि वो कौन सी इमेज है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर इमेज नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट उस इमेज के बारे में लिख रहा हूं। रीड इट, इट इज ए लिविंग थिंग। अब आप लोग को पढ़कर अंदाज हो जाएगा। It gives shelter। ये हम तो पढ़ लेंगे लेकिन इसका मतलब भी हमें अखज़ करना है। It produces ऑक्सीजन। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर उस इमेज से रिलेटेड 3 पॉइंट्स लिखा हूं।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फौरन समझ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ए लिविंग थिंग, ये एक जानदार चीज है। सेकंड, इट गिव्स शेल्टर, ये साया देता है। इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीजन खारिज करता है। जैसे ही ऑक्सीजन का वर्ड आया बच्चे फौरन समझ जाएंगे, अरे हाँ हमको तो पेड़ पौधों दरख्तों से ऑक्सीजन मिलता है, वो हमें साया देता है, और ये इट इज ए लिविंग थिंग, ये जानदार है। फौरन बच्चे बोलेंगे, वो जो हॉट सीट पर बंदा बैठा है वो बोलेगा ट्री, तो ये सही पॉइंट हुआ। तो ये पूरा डिस्क्राइब कौन करेगा? हमारी टीम के लोग। हॉट चेयर पे जो बैठा है बंदा हॉट सीट पे, वो फौरन बोलेगा यस इट इज ट्री। तो ये इस तरीके से एक्टिविटी है बच्चों। अब इसके लिए आप लोगों को जरूरी क्या है? सबसे पहले रीडिंग पढ़ते आना चाहिए, और ऐसे वर्ड्स जो कॉमन यूज होते हैं उनके मायने मालूम रहना चाहिए, और कोई एक वर्ड नया आ गया तो उसका भी मायने मालूम रहना चाहिए। यानी बोलने वाले को भी इंग्लिश में अच्छी से बोलते आना चाहिए, और जो हॉट सीट पर बैठा है उसको सही से मतलब भी अखज़ करते आना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टेड एक्टिविटी है बच्चों। एक मैं और आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूं, अब आप लोग गेस कीजिए। इट इज सेव फ्रॉम रेन, इट इज इन मेनी कलर्स। मैं 2 ही पॉइंट दिया हूं, बहुत सारे बच्चे समझ जाएंगे। बोलो बेटा। यस, वेरी गुड, इट इज अम्ब्रेला। ये हमें बारिश से बचाता है, और ये बहुत सारे रंगों में मिलती है। क्या है? अम्ब्रेला, छतरी। वेरी गुड। इसी तरह इस एक्टिविटी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट डे भी। आप लोग को इस हॉट सीट एक्टिविटी मेरे ख्याल से अच्छी से समझ में आ गई होंगी कि ये क्या है। तो यही ब्रिज कोर्स की छोटी छोटी सरगर्मियां हैं, एक्टिविटीज है, इसको हमें करना है। ओके, थैंक यू।